देखो आज हम डिस्कस करेंगे आप 1.2 फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में ह्यूमनिज्म एंड नेचुरलिज्म। दो चीजें हैं, इसमें बहुत सारे वाद आपके दिया हुआ है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बहुत सारे हैं। इसमें से हम पहले फर्स्ट डिस्कशन करें किसमें, ह्यूमनिज्म में। ह्यूमनिज्म में हम मानववाद की बात करते हैं जिसमें मानव का ज्यादा रोल होता है, सभी पता है। एंड इसका एक कोटेशन है कि मानववाद में गुड टीचर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वे टू इम्प्रूव देयर मेथड टू हेल्प स्टूडेंट थ्राइव इन देयर क्लासरूम। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा जो शिक्षक होता है, वह हमेशा तो दूरगामी दृष्टि रखता है, जिससे अपने सभी बच्चों को उनमें जो गलतियां उनको सुधार कर उनको अच्छे से अच्छा उनको क्लासरूम प्रेजेंट करे। क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई ना कुछ सब में गलतियां होती है, कुछ कुछ कमियां होती है। लेकिन ह्यूमनिज्म क्या कहता है, आप उनके गलतियों को इग्नोर करो, आप उनके लिए अच्छा इंप्रूवमेंट करके अच्छा उनको बताओगे, वो करेंगे जरूर। देखो, ह्यूमनिज्म में आप अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स एंड मैलकॉम नॉल्स, ये तीन ऐसे हमारे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने मानववाद के संप्रदाय को उन्होंने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। अब्राहम मैस्लो का एक आपने थियरी भी पढ़ा होगा, मांग का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें उन्होंने लास्ट के टॉप पर बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टॉप बॉटम क्या है, बेसिक नीड्स, एंड टॉप क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं वहाँ यहाँ उसकी जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन वो बात आप मैस्लो का जब मांग का सिद्धांत पढ़ो वहां पर है। लेकिन उन्होंने मानववाद के लोग क्या है, प्रोपोनेट्स हैं, ठीक है, कॉल रॉजर्स एंड मेलकॉम नोल्स एंड अब्राहम मैस्लो, तीन लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया है। अगर हम फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म की बात करें, तो ह्यूमनिज्म इज अ रेशनल फिलोसफी इन्फॉर्म बाय साइंस, इंस्पायर्ड बाय आर्ट एंड मोटिवेटेड बाय कंपेशन। कि अगर मानव देखा जो एक ऐसा दर्शन है, मानववाद एक ऐसा दर्शन है कि कहाँ से इंस्पायर्ड होता है, या आर्ट, व्यक्ति कला से होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कलाकार है। हो सकता है कि कोई रोने बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई हंसने बहुत अच्छा हो, और कोई बोलने में हो। जैसे कपिल शर्मा शो में कोई लेडीज आती है, बहुत ठहाका मार के हंसती है, हंसती नहीं हंसती, हंसती है। एक पंजाबी भाई आते हैं, खोखो ताली, इस पर कितनी हंसी वाले, उनकी आर्ट है वो, उनकी ह्यूमनिज्म है वो, उनकी वो विशेषता है, उनके आर्ट एंड मोटिवेटेड बाई कंपेशन, जो उनके अंदर प्रतिभा उभर के आती है, उससे क्या होता है, इंस्पायर्ड होता है। एंड affirming the dignity of each human being, it support the maximization of individualized liberty and opportunity consonant with social and planetary responsibility। कि जो ह्यूमन होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान और अपनी क्या है, डिग्निटी है। डिग्निटी मतलब सम्मान, हर एक व्यक्ति की अपनी है। अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ कह दे, आप अगर इग्नोर कर दिए, सुन लिए, सपोज आप क्या हो, आप इग्नोर जानबूझ किए, ऐसा नहीं कि आप कोई कहेगा और आप उसको सुन लोगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये आपकी डिग्निटी है। जैसे आप कोई बात है, क्लास में बच्चे टीचर के प्रति कुछ बात बोल रहे हैं, टीचर को ऐसे बोलते हैं, कोई ना ऐसे मत बोल, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब एक व्यक्ति अपोजिट भी है, एक व्यक्ति से निगेटिव, दोनों पक्ष में लोग हैं। तो हर एक ह्यूमन बीइंग, जो भी व्यक्ति जो अपने आप में डिफरेंट है, सब लोग यहाँ पर हमें उन्हीं सभी जो व्यक्तिगत हैं उनको स्वतंत्रता रूप से उनको छूट रखो, स्वतंत्र रूप से उनको क्या हो, अवसर प्रदान करो, जिससे वह अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या करे, निभा सके, वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सके। अगर किसी व्यक्ति को आप बांध के रखोगे कि नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद वह करने में काम हिचकिचाए। लेकिन अगर व्यक्ति को लिबर्टी, फ्रीडम छोड़ दो और वह उसकी जिम्मेदारी बता दो आप करना है, तो वह किसी तरीके से उस जिम्मेदारी को करने में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब ह्यूमनिज्म एजुकेशन जो है, इसके अंदर यहाँ मैंने 5 पॉइंट को फाइंड आउट किया है।
पहला हमारा क्या है पॉइंट, आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड। जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसको कैसा होना चाहिए, सेल्फ है, स्वतः निर्देश होना चाहिए। अगर आपको बीएड करना इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको हम जबरदस्ती फोर्सली बीएड नहीं करा सकते। आप क्या लास्ट फोर्थ सेम एग्जाम में सिर्फ छोड़ के भाग जाओगे? क्यों? क्योंकि आप के अंदर वो चीज नहीं है, आप सेल्फ डायरेक्टेड नहीं हो ना, सेल्फ स्वतः निर्देश नहीं हो कि मुझे करना है। अगर जब उसको नहीं करना है तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। भाई अगर आप सोचो आपका मन इंजीनियरिंग बनने का है और कोई आपको बोले नहीं आप जाके कोई दूसरा कोर्स करो, आप नहीं करोगे क्योंकि आप उसको सेल्फ डायरेक्टेड नहीं, मुझे करना है। इसलिए आप कोई काम करो, एक विद्यार्थी है तो पहले खुद से वह निर्देश होना चाहिए, मुझे करना है, मेरा दिशा सही जा रहा है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, टीचर बनना है। जब खुद से सोचेगा तो ही वो कर पाएगा, तो ही वो अधिगम करेगा। तो कैसा स्टूडेंट होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट जो सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। सेल्फ निर्देशक मेरा डायरेक्टर है, मुझे टीचर बनना है, पूरी टीचिंग लाइन में ही अपने आप को अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी है। कोई व्यक्ति है बोलता है मुझे पॉलिटिकल जाना है, तो वो अच्छे से पॉलिटिकल वाला काम करेगा क्योंकि बस उसे पता है मेरा इस दिशा में मेरा एक रोल हो सकता है, मैं इसको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। कोई होते हैं सिंगिंग एरिया में जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्कूल शिक्षा नहीं, मानववाद की जो शिक्षा होती है वह किसी विद्यार्थी का कोई भी अधिगम प्लेटफॉर्म हो, वह खुद से अपने आप को सजग रखे करे कि नहीं वी आर करेक्ट टू डू दिस एरिया, मुझे इस एरिया में कार्य करना मुझे सही लग रहा है, मैं कर लूँ कर लूँगी, वही कर पाएगा ना। अगर भाई आपको बताओ आपको आर्टिस्ट बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं आपको नहीं तुम चलो इंजीनियरिंग करो, तुम चलो कंप्यूटराइज कोई कोर्स करो कंप्यूटर का, ये करो, तू नहीं कर पाएगा। उसका सेल्फ जो है ना अंदर से उसकी जो इच्छा है वह गवाह नहीं देती। अगर कोई आपको बोले नहीं आप एक काम करो, आप एक बार करो, दो बार, तीसरी बार नहीं करोगे क्योंकि आप अंदर से उस काम करने की इच्छा नहीं हो रही आपको। लेकिन जिस काम को आपको अंदर से करने की इच्छा है ना, दो बार नहीं आप 100 बार काम करोगे क्योंकि आपको पता नहीं मेरा इंटरेस्ट है मैं करूंगा। भाई जो आर्टिस्ट जो डांसर होते क्या होते हैं, एक स्टेप को हजारों बार कर सीखते हैं क्योंकि उनको क्रेजी है, वो एकदम मनिया है तनकी है कि मुझे करना है तो ही करते हैं ना। तो जब स्टूडेंट सेल्फ डिसीजन ले सकेगा, सेल्फ डायरेक्टेड है कि नहीं मुझे इस दिशा में जाना है, मैं बीएड करूंगा, एमएड करूंगा, पीएचडी करूंगा, मुझे लेक्चरर या इस तरह से पोस्ट पर जॉब करना है और इस तरह मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो बेटर उसके लिए करेगा। लेकिन अगर आप बीएड करने के पक्ष में नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे, अब करके भी रहोगे एकदम कि यार मैं यहाँ आगे फंस गया। थ्री डेट आपने देखा होगा, थ्री डेट में उनके पेरेंट्स क्या सोचते थे कि आप क्या बनना है, लड़के का इंटरेस्ट क्या था, कुछ और था, तो बताओ उसने बन पाया नहीं बन पाया ना, लास्ट में गया जो उसका रुचि तो वही बना क्योंकि भाई उसको उसमें वो नहीं पता उसको ना कि उसको बर्डन लगता है, कौन रट्टा मारे, कौन थियरी पढ़े, कौन किसका डेट याद करे, कौन कब मरा था याद करे, कौन किसका मकबरा कहाँ याद करे, किसको फुर्सत याद करनी, नहीं याद कर पाएगा। तो वहां क्या होता है कि उसको लगता नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर होना चाहिए जो विद्यार्थी हो वह अपने आप से कैसा होना चाहिए, सेल्फ, जब उसको पता रहेगा नहीं मेरा दिशा सही है, मैं ये काम कर लूंगा या कर लूंगी, तो करेगा तो बेटर होगा। एंड आपका नेक्स्ट है स्कूल शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट हु वांट एंड नो हाउ टू लर्न। ऐसा स्कूल होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चों की प्रोग्रेस हो, क्या हो, उन्नति हो, और जो वो सीखना चाहते हैं वो सीखें, कैसे सीखना चाहते हैं वो भी उनको वहां प्रदान किए, उनको वहां व्यवस्था मिले कि कोई चीज को सीखना है, कैसे सीखना है, वो क्या सीखना चाहता है, जो सीखना चाहता है उसके पास है कि नहीं है तो कैसे सीखना चाहिए उसको वो चीज वहां सुविधा होनी चाहिए विद्यालय परिसर में, तभी तो स्कूल अच्छा काम करेगा। फिर कैसे काम करेगा बताओ। अगर आप सोचो आप बीएड स्टूडेंट हो, अगर मैं आपको यहाँ पर वो पट्टी बिछा के बैठा दूं, आप दूसरे दिन नहीं जाओ, बोलोगे अपने पेरेंट्स नहीं, वहां जाते तो वहां पर अपनी हमको जैसे हम
फर्स्ट स्टैंडर्ड बैठते जमीन पर्सन को बैठाते हैं। अब थोड़ी मैं जमीन बैठने वाला मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अब बोलोगे बात ना, क्यों? क्योंकि भाई आपका स्तर बड़ा हो गया, लेवल आप ऊपर हो गए हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए। अभी आप जाइए कोई बीसीए एमसीए कोई कोर्स करने, वहां पर एक अलग चेयर मिलता है, इंडिविजुअल चेयर होती है, सामने बना रहता है रख के लिखने वाला, बैठ और आप बैठे रहो। अब वहां पर उनको बोलो कि आपको चार्ट पट्टी बिछा दो, जैसे प्राइमरी पहले बैठते थे तो उसमें बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो अगर उसी तरीके से अगर आपको आज का जो 21वीं सदी हमारा सेंचुरी चल रहा है, ये शिक्षा और तकनीकी साथ चल रही है। पहले शिक्षा और तकनीकी पीछे थे, लेकिन आज हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन चल रहा है। अगर आप मेरे पास प्रोजेक्टर है या फिर जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सामग्री है, आईसीटी के प्रयोग हो रहा है, आप सीखना चाहते हो, लेकिन आपको हाउ टू लर्न, भाई हम हैं ना, हम सिखाएंगे ना, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर हमारे पास है लेकिन सिखाने वाला नहीं है, हाउ टू लर्न कैसे सीखना है, आप कैसे सीखो, नहीं सीख पाओगे। आप लगेगा हम ही करें हम ही सीखें, हमें कोई तो गाइड करने वाला चाहिए। अब कोई काम करते हो, कोई फंक्शन है, कोई अरेंजमेंट करते हो, एटलीस्ट करोगे आप ही नो डाउट, लेकिन आपको एटलीस्ट बस एक सुपरविजन करने वाला चाहिए बस। आप माइनस कहाँ जा रहे हो, कहाँ प्लस पॉइंट आप जा रहे हो, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा कर पाओगे। और कोई आपको देखने वाला नहीं उसके बीच में कि आप किस तरह कर रहे हो, आप लगेगा नहीं मैं बेस्ट कर रही हूँ। जब कोई आपको सामने आता तब समझ में आता नहीं भाई तो बहुत पीछे, बेस्ट कहाँ, अभी तो बेस्ट बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ। इसलिए हमें स्कूल में इस तरह भी रखना चाहिए। एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है, द ओनली फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल इवेल्यूशन इज सेल्फ इवेल्यूशन। यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन की बात कर रहा है, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में बात कह रहा है कि हमें जो उनका मूल्यांकन हो वो अर्थपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा? अर्थपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए, फिजूल का फालतू बकवास वाला काम नहीं कि आप हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इस मॉड्यूल से तो हम इस मॉड्यूल का आपको मूल्यांकन हम कर सकते हैं। देन आप खुद से मूल्यांकन कर सकते हो, मुझे इस मॉड्यूल में कितने कॉन्सेप्ट मुझे आ गए हैं, कितने बात को मुझे कंटेंट याद है, कितने बात को मैं किसी सामने एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अभी तो होगा। अब मैं पढ़ाऊँ मॉड्यूल ए, अब आपसे जो मूल्यांकन करूँ किसी दूसरे चीज का करूँ, तो आप उसमें परफॉर्मेंस अब एक तो आपका जीरो जाएगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं है ना, कैसे उसमें अच्छा है मूल्यांकन। इसलिए मतलब मीनिंगफुल अर्थपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए, और साथ साथ स्वतः मूल्यांकन करना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ समझ आया कि नहीं आया। सपोज सेशन ओवर होने बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई कुछ समझ में आया, आप बोलोगे हाँ समझ कुछ आया। ठीक है, अभी शायद आप पास अपना वोकअप नहीं कि उसको रिप्रेजेंट कर सको, लेकिन फिर भी आपको उसका मेन मेन थीम पता चलता है, हाँ चीज होता है इस मामले में, तो आप समझ जाओगे। तो आपने खुद सेल्फ मूल्यांकन किया अपना ना। आप कितना लगता है मैं बीएड कर रही हूँ तो आपको इतना पता है, नहीं मैं एक ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले से बेटर हूँ, आप मान चलते हो। तो चाहे आप तेज वही डिप्लोमा वाला विद्यार्थी हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, इवेलुएट करते हो, नहीं भाई मैं उससे बेटर हूँ, एक कॉमन सेंस से। इस तरीके से हमें बच्चों का मूल्यांकन अर्थपूर्ण और उनका स्वतः मूल्यांकन भी करने लिए उनको बात नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आप कर सकते हो और करना चाहिए। एंड आपका फोर्थ नंबर पर फीलिंग्स एज वेल एज नॉलेज आर इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग। अगर अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ जिस तरह बच्चों के लिए ज्ञान जरूरी है, उसी तरह उनके लिए क्या है, उनका फीलिंग भी जरूरी है, उनके एहसास भी जरूरी है, उनकी सोच भी जरूरी है। आप उसको मान्यता दो, चीज को मानो आप। कभी देखो कोई क्लास होता है उसमें बहुत सारे गर्ल्स बॉयज होते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं उनको डांट दो तो रोने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज हैं, लेकिन कभी टीचर ने कुछ पूछा अगर नहीं हो उल्टा बता दिए, अच्छा हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं, अगर बच्चे के पास नॉलेज है उसको सही डायरेक्शन मोड़ो ना उसको, नहीं बच्चा आपके पास एक चीज है, आप अच्छी बात है, ठीक है मुझे नहीं पता है कोई बात नहीं, हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे, आपके पास अगर नॉलेज है तो वो चीज का बेटर है, लेकिन आपको इस दिशा में इसको ले जाओ, आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ। इसलिए कहना फीलिंग के साथ साथ नॉलेज
हमारे अधिगम प्रोसेस में महत्व रखते हैं। जितना महत्व आपका ज्ञान है उतना महत्व आपका एहसास भी है। अगर एक बीइंग ह्यूमन होने नाते अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास ह्यूमनिटी नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब ऐसा ज्ञान में हिटलर तरह ज्ञानी तो हो जाओ लेकिन आपको अंदर मानवता ही ना हो, सबको मारते फिरते रहो। हिटलर था तानाशाही ना, वो क्रूर राजा था भाई हिटलर। ज्ञान उसके पास था, उसने इतना ख्याति हासिल किया लेकिन उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं थी, मानवतावाद नहीं था उसके अंदर। तो भैया हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अधिगम प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ जितना जरूरी ज्ञान है उतना जरूरी हमारे हमारे एहसास जरूरी है। हमें मानवतावाद होना चाहिए, मानवीय व्यवहार, हमारे मानवीय विचार, मानवीय सोच हमारे पास होनी चाहिए। एक दूसरे की प्रति लेकर, चाहे बच्चा हो, चाहे टीचर हो, चाहे सोसाइटी का कम्युनिटी के कोई मेंबर हो, हमें सबको लेकर मानवीय दृष्टिकोण रखनी चाहिए। ये कौन कहता है हमारा, ये हमारा मानववाद शिक्षा प्रणाली कहती है। एंड आता है आपका स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। अगर एक बच्चे को आप कुछ सिखा रहे बेस्ट, तो याद रखो एनवायरमेंट जो होती है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मानववाद कहता है कि भाई आप किसी बच्चे को अगर अच्छा सा उसको बनाना डॉक्टर, आप उसको डॉक्टर वाला एनवायरमेंट में डाल दो, वो कितना भी कमजोर होगा फिर कुछ कुछ पढ़ाई कर लेगा डॉक्टर। लेकिन अगर आप किसी चोर बनाना है तो चोर के गिरोह में डाल दो, कितना बड़ा विद्वान होगा वो चोरी सीख लेगा। और कोई बहुत नॉलेज वाला प्रकांड विद्वान व्यक्ति है उसको मूर्खों के बीच में छोड़ दो, मूर्खों के बीच में छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वो मूर्ख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट होता है। एक राजा थे, उन्होंने बोला हमारे राज्य में था कौन सा विद्वान जो हमारे गधों को शिक्षित कर सकता है। एक पंडित आए, बोले मैं विद्वान, मैं आपके गधों को ट्रेन कर सकता हूँ। तो ठीक है, पंडित जी को खाना पीना भेज के इनको गधों के साथ रख दो। 30 दिन बाद जब वो निकले बाहर ना, पंडित जी भी गधे बन के निकले, चपो चपो चिल्लाने लगे, उनका ज्ञान विलुप्त हो गया। कहने का मतलब वो इन्वायरमेंट क्या था, गधों का वातावरण था, तो पंडित भी क्या हो गए, गधों की तरह चपो चपो चिल्लाने लगे। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, जितना जरूरी आपके विकास पर आपका हेरिडिटी का होता है उतना ही प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट का होता है। इस तरह से क्या होता है, उनमें जो लर्निंग और जो शिक्षा होती है उसका असर क्या होता है, बेस्ट होता है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट पर भी ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मानववाद शिक्षा प्रणाली के हिसाब से। एंड अब मानववाद में विद्यार्थी का रोल क्या है, इसका स्टूडेंट का रोल क्या है, मानववाद शिक्षा प्रणाली में देखते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट पॉइंट किया है। जो स्टूडेंट होता है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो लर्निंग का। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मुझे पढ़ाई करना है तो जाहिर से आप पढ़ाई करोगे, लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी न दिया जाए तो आप नहीं करोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप अपने घर पे रहो, अब आप घर कोई गेस्ट आ जाए, अब आप पास कोई और व्यक्ति नहीं चाय बनाने वाला, आप थोड़ा बहुत जानते चाय कैसे बनती है, लेकिन आप उस दिन सोचोगे मैं कितनी अच्छी चाय बनाऊं कि मेरे यहाँ जो गेस्ट आए हैं उनको बुरा न लगे। आप बेस्ट परफॉर्मेंस करो नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपकी जिम्मेदारी है अच्छी चाय बना के पिलाना। तभी तो आप अच्छी बनाए ना। आपके पास कोई और होता, आप हाथ खड़े भैया हमको नहीं चाय बनाना सीधा कह के हट जाते, लेकिन वहां आप क्या करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व को निभाओगे। और वहीं पर क्या होगा, आपकी जो आपने सीखा चाय बनाना, मतलब जो आपकी ज्ञान है, जो आपकी शिक्षा है, उसकी वैल्यू सोचो कि हाँ आज मैंने थोड़ा सीखा था उसके बदौलत में इतना किया, अगर मैं थोड़ा और अच्छा सीखा होता मैं और अच्छा कर पाता या कर पाता, है कि नहीं। मतलब कहने का कि अगर एक बच्चा है उसको आप अधिगम बर्डन मत रखो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना। आप अभी उत्तरदायित्व है आपका पढ़ाई करना। पढ़ोगे आज तभी आगे कल बढ़ोगे, अब नहीं पढ़ोगे कल आप पीछे रह जाओगे। तो अपने ज्ञान की वैल्यू समझेगा, वो अपने अधिगम की जो सीखा है उसकी वैल्यू समझेगा, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट है कि जो लर्नर मतलब विद्यार्थी, लर्नर स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, वह एकदम सक्रिय होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, एकदम डब्बा नहीं होना चाहिए यार कौन पढ़ाई करना, एकदम एक्टिव होना चाहिए। हाँ कोई भी काम तो स्टेट फॉरवर्ड में कर लूंगा श्योर। और वह कोई काम करे और दूसरे पर अनुभव है उसका वो क्या करे उसमें प्रयोग, उसके माध्यम से सीखे। हम सोचो आप कितना पढ़ाते हैं, मान लो हमने सेशन लिया, अगर आपको लिखने कह दिया जाए ना, आप जाहिर सी बात है आधा आप मेरी बात लिखो बल्कि आप अपनी सोच अपने अनुभव से लिखोगे, नहीं लिखोगे, हमारी बात टोटल आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन कीवर्ड समझ में आएगा हाँ ये इसका मतलब होता है। उसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे, आप अपने लैंग्वेज में अपने भाषा अपने अपने अनुभव के माध्यम से। आपके पास अनुभव तो हो गया ना कुछ कुछ आपके पास अध्ययन था, आप उसके बदौलत तो काम करोगे। और आज का ही अनुभव नहीं, आप जब से पढ़ाई करो तब तक अनुभव उसमें काम करेगा। इसलिए हमें लर्नर को ऐसे होना चाहिए। एंड बच्चों को क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक स्वतः उनकी सोच होनी चाहिए कि वेयर आई एम राइट वेयर आई एम रॉन्ग एंड व्हाट टू डू, मतलब मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्रिटिकल थिंकिंग इट मीन वह गलत सही को डिवाइड कर सके। इसका गलत सही का, अगर आप उसको हमेशा सही सही बताते रहो तो गलत कभी परख ही नहीं पाएगा वो, कि परख जाएगा भाई वो नहीं परख पाएगा। अगर सोचो एक छोटा बच्चा है उसको स्कूल जाना है, आप उसकी मम्मी क्या करती है, रोज उसको क्या करती है, रोज उसको शर्ट को पहनाती है, उसको बटन देती है, एक बार बोलो बेटा काम करो तुम खुद शर्ट आज पहनो, एक बार गलती करेगा इस बटन को उसने उसमें करेगा, लेकिन सोचेगा सीधा क्यों नहीं पड़ रहा है भाई आगे पीछे दिख रहा है, फिर ओपन करेगा, लेकिन दूसरी बार क्या करेगा सही बटन देगा। क्रिटिकल यही सोच हुआ ना, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी तो आंसटी जैसे सोच नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद इस चीज का तर्क समझ आया ना कि हाँ मतलब मेरा जो ये बटन है ये सीक्वेंस नहीं आ रहा है, एक क्रिटिकल थिंग समझ में आया। तो हमें ऐसे बच्चों को करने की अनुमति देनी चाहिए। एंड और साथ ही साथ जो रियल एंड आइडियाज होते हैं उनके खुद में निर्मित होते हैं, जो उनके अंदर आइडियाज उनके अंदर कुछ विचार पैदा होते हैं, उसके द्वारा उनको जो उनके मन में उसको बोलकर करो। अगर उसके मन में आता है कि नहीं यार इस तरह से हम करेंगे तो बेटर काम होगा, तो करने दो, कुछ तो उससे लर्न करेगा वो, एटलीस्ट वो रियल और सेल्फ समझेगा लाइफ के बारे में ना, कि हाँ रियल लाइफ कुछ तो डिफरेंट है, हमको जो दिख रहा है वो नहीं, हम बाहर निकल के कुछ और मतलब हो जाता है, समझ में तो आएगा। आप उसको उंगली पकड़ कदम कदम पे चलाओगे तो बच्चा डब्बा हो जाएगा। थोड़ा बच्चा उसको छोड़ दो चलना तो पर चल, 10 बार गिरेगा ना 11वीं बार दौड़ने लगेगा, लेकिन अगर आप 10 बार संभाल लिए ना 11वीं बार जिंदगी में दौड़ेगा वो, कभी नहीं दौड़ पाएगा वो। आप 10 बार उसको गिरने दो, आपको याद होगा छोटे बच्चे जब होते हैं मम्मी दूर खड़ा करके क्लैपिंग करती है, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, गिर जाए ओके वेल डन स्टैंड अप, फिर खड़ा होगा, उसको इतना मनोबल मिलता है ना मेरी मम्मी के पास मुझे जाना है, खड़ा होता नहीं होता है। अगर हर बार मम्मी को संभाल ले तो जिंदगी में खड़ा ना हो तो सीखो, है कि नहीं भाई। तो उसको क्या जो उसके पास ज्ञान है, जो उसको क्षमता है, जो उसको सोच है, उसको आने दो ना उसके पास, तो ही कुछ कर पाएगा ना। अगर उसकी क्षमता सोच को आप हमेशा सपोर्ट देते रहोगे तो कब वो अपने आप बिल्डअप करेगा। मतलब मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया बच्चे का, इस तरह से बड़े असर भी होता है बच्चों का, ऐसी बात नहीं है। बड़े बच्चे हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारियों को लड़ने दो ना, उनको जूझने दो ना, खुद संभल जाएंगे। एक बार ठोकर खाएगा, 2 बार ठोकर खाएगा, तीसरी बार वो बेस्ट करेगा, नहीं करेगा। ऐसे विद्यार्थी को बनाना चाहिए। कोई लेसन ले रहा है, कोई क्लास ले रहा है उसको हेजिटेशन हो रहा है पढ़ाने में, कोई बात नहीं चलेगा, कैरी ऑन पढ़ाओ। एक बार गलत पढ़ाएगा, 2 बार गलत पढ़ा, तीसरी बार क्या करेगा सही पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। एक बार शर्म करेगा, 2 बार शर्म कर, तीसरी बार उसका शर्म क्या होगा हट जाएगा।
क्योंकि एक कहावत है हमारे भाषा में, नाचने उठे तो घूंघट कैसा। नचनियों के घूंघट नहीं होता है, बहुओं को घूंघट होता है। एक बार जो स्टेज चढ़ गया घूंघट करेगा तो डांस कैसे करेगा बताओ। इसीलिए एक बार जो उतर गया चीज करने के लिए, वो एक बार के दो बार शर्म अपने आप हट जाएगी, ऑटोमेटिक हट जाएगा भाई। एंड बच्चों को हमेशा उनके वैल्यू, एटीट्यूड, इमोशन और जो उनकी कैपेसिटी उसको हमें क्या करना चाहिए, उनको ट्रूथफुल रखना चाहिए, ईमानदार, ऑनेस्टी रखनी चाहिए। अगर बच्चे में जो उसकी वैल्यू है, हाँ तुम्हारा ऐसा तुम पे आता है, ठीक आता है चलेगा, और जो तुम्हारा एटीट्यूड है, आपका जो इमोशन है, उसको क्या करना चाहिए, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये बच्चा करेगा। बच्चा एक बार झूठ बोलेगा, अगर बोलता नहीं मैं आ रहा था आज और मैं कहीं फिसल गया, इतना देर हो गया, ठीक है तो माफ कर दो, उसको सच मान लो, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। वो बोलेगा यार मैं झूठ बोलता, मेरे मेरे झूठ पर मेरे सर मुझे विश्वास कर लेती है, दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर पहली बार उसको नहीं माने ना, अगली बार 100 बार झूठ बोलेगा। यार सच बोले तो झूठ बोले, सर तुम्हारे विश्वास ही नहीं करते हैं, है कि नहीं ये बात। इसलिए आप उसको ट्रूथफुल एक्सेप्ट करो तो सही रहेगा। एंड इंप्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और बच्चों की जो आंतरिक जो कम्युनिकेशन उसको भी हमें रखना चाहिए। क्लोजनेस जिसको बोलते हो आप लोग, आप फ्रेंड आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कुछ ही इंटर पर्सनल जो आपके क्लोज होते हैं ना। फ्रेंड तो बहुत है, क्लास में सभी दूसरे मित्र हो, दोस्त हो, दुश्मन कोई नहीं है। लेकिन उसमें कोई कोई फ्रेंड क्या आपका एकदम बॉसम फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है। वो आपकी यहां तक कह सकते हो आपने क्या खाया उसको वो भी पता है, आपको हिचकी कैसे आई वो भी उसको पता है, आपको याद किसने किया उसको वो भी पता है। मतलब इंटरपर्सनल स्किल उसके पास है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आप समझाने एग्जाम्पल दिया है। मतलब आप ऐसा कम्युनिकेशन रखो जिससे उसकी जो आंतरिक हेजिटेशन है, डर है, लाज है, शर्म है, हट जाए। कुछ लोग होते हैं टीचर से बेझिझक बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं बीसी सामने खड़ा कर दो, रजिस्ट्रार सामने खड़ा कर, एचओडी सामने खड़ा कर दो, ऐसा करते हैं, कांपने लगते हैं। मतलब उनको भी बाहर उनका डर नहीं गया है। लेकिन आप उनको एक दो बार उनको इस तरह से करा दो, बातचीत करने लगे, उनको डर हट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए उनके जो आंतरिक संप्रेषण होता है उस पर भी उनको सुधार रखना चाहिए। एंड जो उनकी वैल्यू है, उस वैल्यू की नीड क्या है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जो हमारा स्टूडेंट रोल है, उनकी जो वैल्यू है, उसकी नीड क्या है उस पर हमको भी विचार करना चाहिए। एंड वैल्यू द ओपिनियन ऑफ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रुप से बाहर भी लोग व्यक्ति हैं, हमारे समूह से अलग हैं, अगर उनमें भी जो उनकी वैल्यू है, आप उसको ओपिनियन को क्या करो, एक्सेप्ट करो। इवन व्हेन दे आर ओपेशनल, अगर वह आपको लगता है नहीं मुझे स्वीकार करना चाहिए और स्वीकारात्मक है, तो आप कर सकते हो। एंड डिस्कवर हाउ टू फिट फर्स्ट वैल्यू एंड बिलीव इनटू अ सोशल रोल। वो किस तरह से समाज में अपने आप को स्टेबल करेंगे और अपनी वैल्यू के स्टेबल। जैसे जैसे अभी आप कोई आइडेंटिटी नहीं है, अभी आप कौन किसके नाम जानते हैं भैया, ए मिश्रा जी की पोती हैं भैया, ए अरे बड़े बाबूजी के भैया घराने की लड़की है, लड़का है। अच्छा, आपके पास कोई गाड़ी नहीं गुजरे भैया को नहीं जानते हो, तिवारी जी जो नहीं है पहले जो हमारे आते कथा कहने, उन्हीं के घराने का है। उनकी सोशल लाइफ वहां से पहचान रही ना, अभी आपकी नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पर उस बच्चे को उसकी लाइफ को उसकी वैल्यू को रखना है। नहीं, ये वह लड़का है जो केएल में पढ़ाई करता है, ये है जो एमकेबी का स्टूडेंट है, ये उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। लेकिन अभी तक आपका आइडेंटिफाई आप पीछे से है नहीं। अब आपको रखना चाहिए किसकी, भैया एमकेबी का स्टूडेंट है, तभी तो वैल्यू हुई ना। नहीं हाँ मैं एमकेबी का स्टूडेंट हूँ, अच्छा। और हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए, व्यू पॉइंट रखनी चाहिए, बेधड़क, बेझिझक, विदाउट फियर, जो आपको कहना है बोल दो, अपने विचारों पॉइंट को बोल दो। अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ कम, जाओ। ठीक है, आपके विचार में जैसा ठीक जमा तो अच्छा है, नहीं जमा कोई बात नहीं।
एंड अब देखो मानव शिक्षा में क्या आता है, टीचर रोल क्या है। टीचर क्या होता है, एक एज अ फैसिलिटेटर है। वह सिर्फ क्या करता है, अलग अलग बच्चों के लिए क्या करता है, सिर्फ सुविधा प्रदान करता है भाई, बकिया कुछ नहीं करता। हम लोग क्या है, सिर्फ सुविधा दाता, बकिया कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ क्या है, सुविधा दाता है। हम क्या है, सिर्फ एज अ सुविधा दाता। एनसीआर में बात कही गई, टीचर क्या होता है, शिक्षक इज अ फैसिलिटेटर। टीचर टीचर नहीं है, सिर्फ सुविधा दाता है, वो सुविधा प्रदान करता है बस, और कुछ नहीं है। एंड साथ ही साथ वह जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो सामाजिक सदस्यता होती है, जो क्या करते लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप ये हो, आप हो, एक्सेप्ट करते हैं, टीचर काम होता है। एंड साथ साथ उन बच्चों के और उनकी जो वैल्यू होती है, उनके विश्वास का, उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और वह बच्चों के अकॉर्डिंग, हाँ देखो भाई इस पॉइंट पे लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड, जो अधिगम प्रणाली होती है उसको किस लेवल बनाते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड। बहुत पहले याद होगा, आज से 10 15 20 साल पहले टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती थी। टीचर मत जो जाए वो पढ़ाएगा, डंडा से मारेगा, चाहे लता के डंडा से मारे, टीचर डंडा से मारे। लेकिन आज क्या, किसी को 2 छड़ी मार दो, घर से हारन बजाने गाड़ी आ जाएगी, भाई क्यों मारे मिश्रा जी, क्यों मारे पंडित जी, शरारती था लड़का, अब मारोगे, शरारती है, आप काम सुधारना है। भाई अब अधिकार आ गया उनको ना, अब थोड़ी मार पाओगे। अब बच्चे को क्या, उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उस हिसाब से पढ़ाओ। अगर आप स्पेशल बीएड कर रहे हो, तो आपको स्पेशलाइजेशन एजुकेशन आपको देना है। अब ऐसा नहीं आप स्पेशल तो कुछ पढ़ा नहीं, आपको हम स्पेशल एजुकेशन का ज्ञान देंगे, जिससे आपका फ्यूचर और आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो फ्यूचर में। एंड जो विद्यार्थी हैं, उनको कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई जो सीख रहे हैं, कोई चीजों को पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज को वो करना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको उनको गाइड करना चाहिए। टीचर क्या है, एज ए गाइडर। कभी बच्चे नहीं सोचते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा किस फील्ड में जाएं, हमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। आप वहां गाइडर प्रयोग करो। जैसे कोई आप फॉरनर आता है आपके यहाँ प्लेस पर घूमने, हम क्या करते हैं, उनको एक गाइडर देते हैं, वो फला फला चीजों को उनको बताता है, भैया उस जमाने के तलवार है, उस जमाने का एक खड़ग है, इस खड़ग से रानी जी ने लड़ाई किया था, ये रानी जी का किचन है, होता है ना। वैसे टीचर क्या है, गाइडर। एंड मैक्सिमाइज इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, और कोशिश करो व्यक्तिगत उनको सोचना दो, क्योंकि एक व्यक्ति अलग अलग नीड होगी, आपकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग होगी। अब आप सभी को एक ही जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, तो किसी को पॉजिटिव जाएगा, किसी को नेगेटिव जाएगा भाई, है कि नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल करना चाहिए। एंड फैसिलिटेटर इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र रूप से उनको क्या हो, सुविधा सिर्फ दो, जिससे बच्चे अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या करें, वो प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ ओपन इंडेड लर्निंग कर सके, और कुछ कुछ वो अपने जीवन में कोच तरीके से स्टडी कर सके। एंड प्रमोट क्रिएटिविटी, इंसाइट एंड इनिशिएटिव। और अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है, सृजन, कोई कौशल है, स्किल है, सपोज वाला बीएड के स्टूडेंट हो, अब किसी को इसमें बहुत अच्छा कला बनाना आता है, कि आप खड़े हो जाओ, मैं आप चित्र बना दूंगी, आप उसने मत बोले चल बैठ, नहीं, उसको बोलो वेरी गुड, आप अच्छा, और बच्चा प्रयास करो, अभ्यास करो, आप इसमें अच्छा कर सकती हो, प्रमोट करो उसको, तभी तो प्रमोट ना, उसकी जो प्रतिभा है उसको सामने निखारो, उसको दबाओ मत। इस तरीके से ये टीचर का रोल होता है इसमें, आपके मानववाद में। एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें जो भी बच्चे में आंतरिक गुण है, उसको हमको, आंतरिक बाहरी दोनों है, दोनों को हमें समझना चाहिए, और उसको समझने के बाद ही जो पढ़ाना है उनको, बच्चों को, उसका डिजाइन हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट जो होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ साथ उनको कल्चरल हेरिटेज, मतलब ऐतिहासिक, ठीक है, उनके लिए जो हेरिटेज मतलब ऐतिहासिक प्लेस होते हैं, विरासत जिसको बोलते हैं, इसका शुद्ध हिंदी विरासत होता है, ठीक है,
उसके बारे में अगर कोई खोज करना, जैसे मतलब इतिहास कोई स्टूडेंट है, इस तरीके से कोई इकोनॉमिक्स का कोई स्कॉलर है, अगर कोई खोज कर रहा है, किसी व्यक्ति की सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान की बात है, तो इस तरीके के जितने बच्चे होते हैं उनको क्या करो, आप समझो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होंगे ना, उनको समझने के बाद उनको आप ह्यूमैनिटीज एजुकेशन की कैटेगरी में, बिना समझे आप नहीं। एंड जो पाठ्यक्रम होता है उसको एक्सपेरिमेंटल रखो, और खोजपूर्ण रखो, और खुला क्रियाकलाप द्वारा रखो उनको। एंड कैरिकुलम जो हमारा होता है, उनको आप उनकी जो व्यक्तिगत नॉलेज है